बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुछ रोज़ पहले तक हम मुसलसल अपनी वीडियोस में यही डिस्कस कर रहे थे कि दो तरह की सोच फ़ौज में हो सकती है। एक ये सोच होगी कि मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार करके और नवाज शरीफ को, मरियम सफ़दर को, नून लीग को, इनके इल्ज़ामात को मुकम्मल तौर पर इग्नोर किया जाए, नज़रअंदाज किया जाए। यही इनकी सज़ा है कि इनको बता दिया जाए कि आप इर्रेलेवेंट हो चुके हैं, आपके बयानात की, आपके इल्ज़ामात की कोई वक़्त नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि उनका जवाब भी दिया जाए। दूसरा एक और नुक्ता नज़र था, वो ये था कि नहीं, फ़ौज को जवाब देना चाहिए, फ़ौज ने नहीं देना तो हुकूमत को देना चाहिए। इस दौरान फिर कल अयाज सादिक वाला मामला हो गया। उसके बाद की सूरत हाल पे कुछ तो हमने पिछली वीडियो में बात की, तो उसके अलावा बहुत से सवालात थे जिन पे मैं मुसलसल सोच भी रहा था। और जब भी हम किसी स्टोरी पर बात करना चाहते हैं तो अक्सर कोशिश होती है कि उस स्टोरी से मुतल्लिक़ लोगों के साथ, यानी जिनको उस बारे में आगाही है, उनसे ज़रूर बात की जाए, उनसे पूछा जाए कि उनका एक्सपीरियंस क्या कहता है। तो मैंने इसी तरह से फ़ौज के मामलात को करीब से देखने वाली एक इंपॉर्टेंट शख्सियत और फ़ौज की चीज़ों से आगाह एक आम शख्सियत से मैंने रब्ता किया, उनसे बात की। मैंने कहा कि आप के नोटिस में क्या है, आप के इल्म में क्या है। और कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके पास ख़बर होती है, कुछ होता है जो आपका तजिया होता है उस सारी सूरत हाल पर। और मैंने उनको कॉल करते ही सवाल ये किया, मैंने कहा कि पहले नवाज शरीफ ने बयानात दिए, इल्ज़ामात लगाए, फ़ौज खामोश रही। मरियम ने इल्ज़ामात लगाए और वो मुसलसल इल्ज़ामात लगाती चली जा रही हैं, फ़ौज खामोश है। फिर उसके बाद अवैस नूरानी ने बलूचिस्तान की आज़ादी का नारा लगाया, फ़ौज खामोश। अब अयाज सादिक ने एक इंतहाई अहम काना जो है वो दुश्मनों के लिए एक ऐसा बयान दिया कि जिसके बाद से जो है वो मोराल काफ़ी जो बेहतर हो गया है भारत की फ़ौज का, जो बहुत डाउन था। जिस तरह से पाकिस्तान ने उनके साथ किया और जिस तरह से लद्दाख में उनके साथ हुआ, जो चाइना ने उन्होंने किया, लेकिन इस बयान ने काफ़ी फ़ायदा दिया इंडिया को और उनके सियासी बयानियों को, मोदी को, उनकी फ़ौज के मोराल को, उनकी फ़िज़ाई के मोराल को मैंने कहा बहुत सपोर्ट किया। तो मैंने कहा कि बात यह है कि इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात, संगीन से संगीन दर इल्ज़ामात लगते चले जा रहे हैं। और अब एक तो यह है कि चलें, पहले तो खामोशी रही, आज कम से कम जवाब तो आया। लेकिन सिर्फ जवाब से क्या होगा जब तक आप इन लोगों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, जब तक इन लोगों के मुंह नहीं बंद किए जाएंगे, जब एक तरफ आप ये बता भी रहे हैं कि आपके पास मुकम्मल सबूत मौजूद हैं, वो सबूत क्यों नहीं जो है वो लोगों के सामने लाए जाते, वो क्यों नहीं कौम के सामने रखे जाते कि कहाँ से ये फंडिंग हो रही है। ये जो आप हाइब्रिड वार की बात करते हैं, हमें एक ब्रीफिंग दी गई थी डॉक्टर अरसलान खालिद साहब की जानिब से, और उन्होंने ये नहीं कि कोई ज़बानी कलामी, जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब के फोकल पर्सन रहे डिजिटल मीडिया है डॉक्टर अरसलान खालिद, उन्होंने हमें बाकायदा तौर पर दिखाया था कि जब ये शिया सुन्नी फसाद को हवा देने की कोशिश की जा रही थी तो एक मसलक के ख़िलाफ़ जो कुफर का एक ट्रेंड चलाया गया, तो उस ट्रेंड की ट्वीट्स कहाँ से हो रही थी, उन्होंने सारा हमें डाटा दिखाया था मल्टीमीडिया पर। पीआईडी में एक जो डिजिटल मीडिया के लोगों के साथ, यूट्यूबर्स के साथ मुलाकात में उन्होंने बताया था कि इतने % जो ट्वीट्स हैं ये इस अकाउंट से आ रहे हैं, और वो अकाउंट उन्होंने दिखाया कि ये अकाउंट जो है वो इंडिया से जो है वो ट्वीट हो रहा है। तो इस सारी सूरत हाल पे मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने ये कहा कि एक तो उन्होंने कहा कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा आप इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कह सकते, इस पे DGI इस पे सामने आए और मतलब उस तरह से जिसको हम प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं कि जिसमें बाकायदा सवाल जवाब होते हैं। तो उनका ये ख्याल था कि ये जो अब सूरत हाल हो गई है, शायद पहले तो नहीं लेकिन अब जो सूरत हाल हो गई है, जैसे आगे से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं PDM वाले, नून लीग वाले, और दुश्मन के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अब उनको ये लगता है कि ज़रूर इस पर बात होगी, तफसील से बात होगी, और फ़ौज ज़रूर अपना इसके ऊपर रिस्पॉन्स देगी जो बाकी भी इशूज़ हैं, क्योंकि मामलात अब बहुत ही उन्होंने कहा कि गंभीर सूरत हाल इख्तियार करते चले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रीजनल जो हालात हैं, जो सूरत हाल है लद्दाख में, जो वहाँ पे अब भारत के लिए उस तरह से ख़तरा नहीं है, या पहले भारत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरा था क्योंकि वहाँ पे बहुत टफ टाइम उनको दे रहा था चाइना। अब क्योंकि मौसम तब्दील हो रहा है, अब वहाँ से भारत को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। वहाँ पे जहाँ पे भारत की फ़ौज है वो वहीं पे रहेगी, जहाँ चाइना की फ़ौज है वो वहीं पे रहेगी, ना वो आगे आएंगे ना ये आगे जाएंगे, ना वहाँ पे कोई झड़पें होंगी अब तक जो लग रहा है। तो इसलिए भारत का पूरा जो फोकस है वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर होगा, पाकिस्तान की तरफ होगा। और अभी हम देख भी रहे हैं कि दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं, फिर अफ़गानिस्तान से अमेरिका निकल रहा है, ये सारी हैं, फिर अमेरिका और भारत के हवाले से आप चीज़ें देख ही रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अब जब एक ऐसी सूरत हाल, जब फ़ौज के लिए चैलेंजेस बढ़ गए हैं, मुल्क के अंदर भी चैलेंजेस बढ़ गए हैं, जिस तरह से दहशतगर्द दोबारा सर उठा रहे हैं, मुनज़्ज़म हो रहे हैं, दाइश की बात हो रही है, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात हो रही है, फिर अफ़गानिस्तान से जो मुदाखलत होती है, जो भारत जो कर रहा है, जो CPEC के ख़िलाफ़ चीज़ें हो रही हैं। उन्होंने कहा एक तो ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ
एक नया ये जो बयानिया शुरू किया पीडीएम ने और नवाज शरीफ ने, तो फ़ौज इन्हें बहुत महाजों पर लड़ना है और अब ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकती हमारी फ़ौज कि वो सरहदों पर जाने भी कुर्बान करे, मुल्क के अंदर ऑपरेशन भी करे, मुल्क के अंदर शहादतें भी दे और साथ जो है वो इस तरह की बातें भी सुने। तो उन्होंने कहा कि इसमें एक तो है कि उनका मौक़िफ़, उनका ये ख्याल है कि ज़रूर सामने आएगा और बड़ा जो है वो उन्होंने कहा कि बड़ा उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आएगा और सबूतों के साथ आएगा। दूसरा उनका ये था कि अगर फ़ौज बरह रास्त कोई ऐलान करती है या फ़ौज कुछ सख्त रद्दअमल देती है बरह रास्त यानी नून लीग और नवाज शरीफ के बयानिए पे, तो उससे उन्होंने कहा दो नुकसान होंगे। एक पे हम पहले बात कर चुके हैं कि एक तो यह है कि नवाज शरीफ को अहमियत मिल जाएगी और इंटरनेशनल मीडिया इसको बहुत मुख्तलिफ तरीके से कवर करेगा, और दूसरा उन्होंने कहा कि फिर यही नवाज शरीफ और पीडीएम ये इसको इंसानी हकूक़ के जो इदारे हैं उनके सामने प्रोपिगेट करेंगे कि देखें पाकिस्तान में पाकिस्तान की फ़ौज किस तरह से मुदाखलत करती है। तो उन्होंने कहा कि ये नहीं इस तरह से होगा कि फ़ौज बरह रास्त इस तरह से बात करेगी, हर चीज़ का जवाब देगी। हाँ, एक उन्होंने कहा जवाब, उन्होंने कहा बिल्कुल आना भी चाहिए और उनको लगता है कि आएगा भी सही जवाब, लेकिन उन्होंने कहा कि बाकी जो चीज़ें हैं वो हुकूमत करेगी, हुकूमत के बाकी इदारे करेंगे। कार्रवाई जो है वो हुकूमती इदारों को करनी चाहिए, हुकूमत को करनी चाहिए। फ़ौज हुकूमत का हिस्सा है और हुकूमत का ही ये काम है कि हुकूमत इन लोगों के साथ जो दुश्मनों के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं सख्त कार्रवाई करे। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने जब पूछा, मैंने कहा जी आपकी फ़ौज के लोगों से बात हुई है, तो उनका ये कहना था कि मेरी फ़ौज के जिन जिन लोगों से बात हुई तो वो इस वक्त शदीद बरहम है, शदीद उनके अंदर गुस्सा है। उन्होंने कहा कि एक मैंने सूरत हाल इस तरह की जो इस वक्त फ़ौज के अंदर है, इस तरह की मैंने सूरत हाल उस दिन देखी थी जब भारत ने झूठी सर्जिकल स्ट्राइक की थी और उसके बाद प्रोपिगेट किया था कि देखें हम पाकिस्तान में घुसकर हमने पाकिस्तानियों को मारा है और हमने ये कर दिया वो कर दिया। तो वो कहते हैं कि उस दिन पाकिस्तान की फ़ौज के जो लोग हैं वो बहुत शदीद गुस्से में थे और हालांकि नुकसान भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन हमारी फ़ौज इस चीज़ को भी नहीं गवारा कर रही थी कि दुश्मन हमारा ये भी कहे कि वो हमारी हदूद के अंदर दाखिल हुआ है और फिर वहाँ से वापस चला गया है। फिर उन्होंने कहा जब तक पाकिस्तान की फ़ौज ने जवाब नहीं दे दिया, जब तक पाकिस्तान की फ़ौज ने उनके 2 जहाज़ नहीं गिरा दिए, जब तक पाकिस्तान की फ़ौज ने अभिनंदन को पकड़ नहीं लिया, तब तक पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर एक बेचैनी थी, गुस्सा था, शदीद गुस्सा था। उन्होंने कहा कि उसके बाद अब मैं वही गुस्सा देख रहा हूँ पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर, पाकिस्तान के फ़ौज के अफसरान के अंदर, फ़ौज के जवानों के अंदर जो इस वक्त जो उस वक्त था और अब भी जो नवाज शरीफ और मरीम और नून लीग कर रहे हैं, उसके बाद बहुत शदीद जो है उन्होंने कहा है गुस्सा है। कुछ तो उन्होंने कहा भी सही DGISPR ने कि फ़ौज एक इकाई है, एक जिस्म की तरह है और आप ये मत समझें कि फ़ौज के जवानों को, फ़ौज के सिपह सलार के जो है वो ख़िलाफ़ किया जा सकता है। तो उनका ये कहना था कि बहुत ज़्यादा जो गुस्सा है, तो इससे यही है कि अगर हुकूमत, उन्होंने कहा कि कार्रवाई नहीं करेगी तो फिर फ़ौज को मजबूरन सख्त मौक़िफ़ जो है वो अपनाना पड़ेगा। लेकिन उनका ये ख्याल है कि हुकूमत ज़रूर इस पर कार्रवाई करेगी और हुकूमत को कार्रवाई करनी भी चाहिए, चाहे वो नून लीग पर पाबंदी की कार्रवाई हो, चाहे वो इन लोगों के ख़िलाफ़ जिस भी तरह से आईनी और कानूनी कार्रवाई हो, लेकिन कार्रवाई करनी चाहिए। और उन्होंने फिर कहा कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और आर्मी चीफ की जो आज की मुलाकात हुई है, उन्होंने कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि हुकूमती जो सोर्सेज थे वो एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आ भी गया था कि शिबली फराज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। पहले था कि शिबली फराज साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उनके साथ जो है, फिर एक था कि फवाद चौधरी साहब उनके साथ बैठें, एक दो और भी हुकूमती लोग बैठें। एक था कि फवाद चौधरी ही जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बड़ी दबंग और फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ सख्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, लेकिन ये दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेज कैंसिल कर दी गई। उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा साहब की मुलाकात हुई और उस मुलाकात में ये तय किया गया कि DGISPR ही आकर और फ़ौज का मौक़िफ़ रखेंगे। उसकी वजह यह है कि एक तो जिस तरह से भारत इसको बहुत ज़्यादा भारत इसको प्रोपिगेट कर रहा था, और दूसरा एक वजह यह भी है जो मैंने आपको एक वीडियो में मज़हर अब्बास साहब की बात को कोट किया था कि मज़हर अब्बास साहब ने जो जनरल रहील शरीफ साहब के हवाले से बताया था कि जनरल रहील शरीफ ने जो इशरतुल इबाद थे गवर्नर सिंध, उनको एक बार बताया था जब वो एक कराची में एक लॉ एंड ऑर्डर पे मीटिंग करके निकले, तो उन्होंने कहा गवर्नर सिंध को मज़हर अब्बास साहब के मुताबिक कि ये जो जवान, जब मैं निकला हूँ और उन्होंने मुझे सल्यूट किया है, ये जवान शाम को रात को टीवी भी देखते हैं और टीवी पे जब फ़ौज के ख़िलाफ़ बात होती है तो ये जवान फिर ये बात समझते हैं, सोचते हैं कि हमारी तरफ से जवाब आना चाहिए। तो शायद ये भी वजह थी कि जिस तरह से पाकिस्तान की फ़ौज के जवानों के हवाले से चीज़ें हो रही हैं, फ़ौज के अंदर भी ये सोच होगी कि फ़ौज को ही सामने आना चाहिए और जवाब देना चाहिए। तो इसलिए DGISPR आए और उन्होंने फ़ौज का मौक़िफ़ सामने रखा और साथ ही
जो है वो जो हुकूमती लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी शिबली फराज साहब की और फवाद चौधरी साहब की, वो जो है वो कैंसिल कर दी गई। तो अब जिस तरह मैंने आपके सामने सूरत हाल रखी है, उनसे मेरी बड़ी तफसीली बात हुई। उनकी जो बात से मैंने जो नतीजा अख़ज़ किया वो पहला यही है कि हुकूमत के लिए अब कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं है कि वो सख्त से सख्त कार्रवाई करें। जो फ़ौज को पता चलना चाहिए कि हुकूमत जो है वो इस वक्त इदारों के वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और पाकिस्तान के दुश्मनों के बयानियों को आगे बढ़ाने वालों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के बैरूनी और अंदरूनी दुश्मनों के गठजोड़ के ख़िलाफ़ हुकूमत पूरी तरह मुतहरिक है और हुकूमत कोई सुस्ती नहीं कर रही, कोई नरमी नहीं कर रही और हुकूमत मुकम्मल तौर पर अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ उनसे आगाह है और हुकूमत सख्त कार्रवाई कर रही है। ये उनका पहला ये था कि ये हुकूमत को करना पड़ेगा और हुकूमत ही करेगी। दूसरा उनका ये ख्याल था कि फ़ौज जो है वो उसका मज़ीद जवाब आएगा। तीसरा उनका ये कहना था कि फ़ौज जो है उनके अंदर बहुत शदीद गम और गुस्सा है और इस वक्त इसलिए ये ज़रूरी है फ़ौज की क़यादत पर कि वो ज़रूर जवाब दे और साथ ही हुकूमत जो है वो कार्रवाई करे, कार्रवाई हुकूमत करे, फ़ौज जो है वो जवाब दे। इसकी अगली जो उनकी बात थी, जो वो कहते हैं कि पहले ये था कि फ़ौज बराह रास्त जवाब ना दे क्योंकि वो इंटरनेशनल मीडिया को और तरह से कवर करेगा, लेकिन अब वो कहते हैं कि जवाब दिया जाएगा, देना भी चाहिए। और वो कहते हैं कि नून लीग से भी ये चाहती है कि जिस तरह से आप देखते हैं ना कि रिटायर्ड लोग फ़ौज के और दिफाई तेज़कार के तौर पर आए बैठे होते हैं, तो वो कहते हैं कि नून लीग और नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि हाजिर सर्विस लोग आके प्रोग्रामों में नून लीग के इल्ज़ामात के जवाब दे रहे हों, तो ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन एक जो है इस वक्त एक भरपूर जवाब तमाम पहलुओं के साथ हर हवाले से ये जवाब आना भी चाहिए और वो समझते हैं आएगा भी सही। और वो ये समझते हैं कि नून लीग की का जो ये ख्याल है कि वो फ़ौज पर दबाव बढ़ाकर फ़ौज को दोबारा मजबूर कर देंगे कि फ़ौज इनको मुंह लगाए, फ़ौज इनके साथ बैठकर बात करे, इनको को NRO दे, इनको को डील दे, तो वो कहते हैं कि ये नून लीग की खाम ख्याली है। इस वक्त वो कहते हैं उनके अल्फाज थे कि मेरी जिन फ़ौज के लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि उनकी आंखों में खून है इस वक्त गुस्से की वजह से जो नवाज शरीफ और नून लीग कर रहे हैं इदारों के हवाले से, फ़ौज के हवाले से। और मैंने उन्हें कहा कि देखें आप बड़ा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करें, उनकी आंखों में खून है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में। तो मैंने कहा कि मैंने ज़रा ज़ाहिर है आपने ज़रा और मज़ीद बातें निकलवानी होती हैं, तो मैंने कहा वो एक बात ही कर रहे हैं ना, तनकीद कर रहे हैं इदारे पे, तो इससे क्या है, मतलब इस पर क्यों इतना ज़्यादा गुस्सा। उन्होंने कहा बात तनकीद की नहीं है। उन्होंने कहा पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया पर रोज़ाना सैकड़ों लोग फ़ौज के ऊपर तनकीद कर रहे होते हैं। उन्होंने कहा कि जो बंदा उसमें अपनी सादगी की वजह से किसी की बातों में आकर बात कर रहा है या कोई बंदा नेक नियति से समझता है कि हमारी फ़ौज ने ये गलत किया है, वो तनकीद कर रहा है, तो इस चीज़ को तो वो ये चीज़ काबिल कबूल है। लेकिन उन्होंने कहा जहाँ पे हमारी फ़ौज के पास मुकम्मल सबूत हों, मुकम्मल इत्तलात हों, उनको मुकम्मल तौर पर पता हो कि एक शख्स पाकिस्तान से बाहर बैठ के पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ राब्ते में हैं या पाकिस्तान के इस वक्त जो माजी में पाकिस्तान के दोस्त रहे हैं, इस्लामी मुल्क भी हैं लेकिन आज के लोग पाकिस्तान से नाराज़ हैं, जब हमारे इदारों के पास मुकम्मल सबूत मौजूद हों कि एक शख्स बाहर से बैठ के पाकिस्तान के जो मुस्तकिल दुश्मन हैं उनसे भी वो सपोर्ट ले रहा है, उनके कहने पर ये सारा कुछ कर रहा है, और दूसरा ये है कि पाकिस्तान से जो नाराज़ मुल्क हैं उनकी भी वो सपोर्ट ले रहा है, उनसे भी वो फंडिंग ले रहा है, उनसे भी वो मदद ले रहा है, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से भी वो मदद ले रहा है। तो उन्होंने कहा इन चीज़ों में बहुत फ़र्क है और हमारे इदारों के पास मुकम्मल तौर पर ये सबूत हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये जो कुछ किया जा रहा है इसके सबूत मौजूद हैं कि ये बाहर से फंडिंग भी है, एजेंडा भी है, चाहे वो पाकिस्तान से ये नाराज़ कुछ घटिया दोस्त हैं या वो पाकिस्तान के मुस्तकिल दुश्मन हैं, बहुत सी क़ुव्वतों की जो है वो हमायत हासिल है इस वक्त ये जो सारा कुछ चल रहा है। तो उन्होंने कहा इस चीज़ को किसी तौर पे कबूल नहीं किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि आपने मतलब आप हर जो साबिक फ़ौजी जो रहा है, सरबराह रहा है, उसके ऊपर आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं, आप कारगिल के हवाले से दुश्मन के बयानी को आगे बढ़ा रहे हैं, आप 1971 के हवाले से जो बयानात दे रहे हैं, आप जो है वो इवन के आप जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जाने हमारे जवान कुर्बान कर रहे हैं, आप उनकी कुर्बानियों को भी मुतनाज़ बना रहे हैं ये कहकर कि जी ये जो पेशावर में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, अगर हमारी फ़ौज जो है वो अपोजिशन और सहाफ़ियों के पीछे ना लगी होती तो ये ना हो रहा होता। उन्होंने कहा कि एक माह के अंदर जो है हमारे 30 से 40 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो हैं वो शहीद हुए। उन्होंने कहा कि पिछले 2-3 माह में 60 से 70 दहशतगर्दी के वाक़यात हो चुके हैं जो नाकाम बनाए हैं हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने, हमारे जवानों ने। तो उन्होंने कहा ये जो आप ये सारे कुछ कर रहे हैं इससे आप अपनी फ़ौज की कुर्बानियों को मुतनाज़ बना रहे हैं, उनको डिमोरलाइज़ कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि फ़ौज, और ये बात तो अंडरस्टूड है कि फ़ौज जिस जज्बे से लड़ती है वो जज्बा उनका जो है वो कौम की जो उनके साथ मोहब्बतें हैं, जो उम्मीदें हैं,
जो कौम का उन पे एतमाद है, जवानों को यही वो चीज़ें हैं जो मोटिवेट रखती हैं और वो अपनी जानें कुर्बान करते हैं। अगर कुर्बानियाँ देकर भी उन्होंने ये बातें सुननी है जो इस वक्त की जा रही हैं, तो ये उन्होंने कहा कि फ़ौज की क़यादत इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी, कोई किसी भी तरह की कोई नरमी नहीं दिखाएगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि फ़ौज को वतन तो अजीज़ है ही है, और इस वतन जो उनको वतन अजीज़ है, उस वतन के लिए कुर्बानियाँ देने वाले जो जवान हैं उनका लहू उनको जो है वो अपनी जानों से ज़्यादा अजीज़ है। तो वो ये नहीं होने देंगे कि फ़ौज के जो जवान जो शहीद हुए उनके खून के साथ को गद्दारी करे। तो उन्होंने कहा इसके ऊपर कोई रियायत नहीं दिखाई जाएगी। बहरहाल आने वाले दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, देखते हैं कि फ़ौज का मज़ीद कब जवाब सामने आता है और हुकूमत के कब इक़दाम सामने आते हैं। लेकिन हर गुज़रते हुए दिन के साथ आवाम में मज़ीद गुस्सा बढ़ रहा है। हुकूमत जो भी सोच रही है ठीक है, हुकूमत ज़ाहिर है हुकूमत अपने तौर पर चीज़ें सोच समझ के कर रही होगी, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब को हुकूमत को कार्रवाई जल्द अज जल्द करनी चाहिए। ना इन्होंने अवैस नूरानी को पकड़ा, ना अयाज सादिक को पकड़ा, ना और जो इस तरह की बातें करते फिर रहे हैं फ़ौज के ख़िलाफ़, जो ट्वीट्स कर रहे हैं सहाफ़ी, ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है। तो इस तरह से तो नहीं चलेगा। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि जो भी चीज़ हो वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना फजल और करम करे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।